मालदीव के राष्ट्रपति को भारत से पंगा लेना भारी पड़ रहा है। भारत से विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठाए, जिसके चलते वह आज अपने ही देश में नाराजगी का सामना कर रहे हैं। दरअसल मालदीव में विपक्षी पार्टियां भारत विरोधी रुख को लेकर मोइजू सरकार के खिलाफ आगे आई हैं। दरअसल चीन का एक जासूसी जहाज मालदीव के बंदरगाह पर पहुंचा है। इसी के बाद विपक्ष ने मोइजू सरकार का विरोध और भारत का समर्थन शुरू कर दिया है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी और डेमोक्रेटिक पार्टी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस बयान जारी किया है, जिसमें देश की विदेश नीति में बदलाव को मालदीव के लिए बेहद हानिकारक बताया गया है। मालदीव की दोनों विपक्षी पार्टियों ने भारत को अपना पुराना दोस्त बताते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि मोइजू सरकार भारत विरोधी माहौल बना रही है। किसी भी सहयोगी, खासतौर पर सबसे लंबे समय से सहयोगी को अलग थलग करना देश के विकास के लिए बेहद घातक होगा। विपक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए हिंद महासागर की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। एमडीपी और डेमोक्रेट दोनों ने मोइजू सरकार को लोगों के हित में सभी विकास साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी है। एमडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री फैयाज इस्माइल और संसद के उपाध्यक्ष अहमद सलीम, डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष सांसद हसन लतीफ आदि नेता एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न सरकारों को मालदीव के लोगों के लाभ के लिए सभी विकास भागीदारों के साथ काम करना चाहिए, जैसा मालदीव पारंपरिक रूप से करता आया है। दोनों दलों ने शासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। विपक्षी दलों ने भारत का खुला समर्थन तब किया जब एक दिन पहले मालदीव सरकार ने कहा कि चीन का एक पोत अनुसंधान और सर्वेक्षण के लिए मालदीव के बंदरगाह पर खड़ा रह सकेगा। इस जहाज से भारत से जुड़ी समुद्री तैयारियों की जानकारी लीक हो सकती है। इस चीनी जहाज को बंदरगाह पर रुकने की अनुमति भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव के बीच दी गई है। भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने इस महीने की शुरुआत में चीन का दौरा किया था। ये मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। आमतौर पर मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पहले भारत का दौरा किया करते थे। आपको ये भी बता दें कि भारत और मालदीव के बीच इस समय तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच ये विवाद पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद शुरू हुआ। पीएम के दौरे के बाद लोग लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये बात मालदीव के कुछ नेताओं को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भारत के पीएम और भारत के बारे में अनाप शनाप बातें कही, जिनसे भारतीय लोग नाराज हो गए। लोगों की नाराजगी को देखकर मालदीव सरकार ने अपने तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन इसके बाद भी भारतीय लोगों और कंपनियों की नाराजगी कम नहीं हुई। लोग अपनी मालदीव बुकिंग कैंसिल कराने लगे, जिसका बाद में मालदीव की सरकार को बड़ा झटका लगा। वहीं मालदीव सरकार ने विवाद के चलते भारत विरोधी कदम उठाए, जिसके चलते विवाद बढ़ता चला गया। अब मालदीव चीन की तरफ झुकता दिख रहा है और भारत के खिलाफ होता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।